तुम जो रोज आईने में खुद को देखते हो, बाल ठीक करते हो, चेहरा देखते हो, लेकिन क्या हो अगर एक दिन आईने में जो दिखे वो तुम नहीं हो। वेलकम बैक टू द टेनोडिक चैनल में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो काफी हॉरर और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके पहले मेरे प्रीवियस के डोरेमोन की वीडियो बनी है, वो जरूर से जाकर देख लेना। चलिए आज का फन वीडियो चालू करते हैं। एक 16 साल का लड़का, उसे एक अजीब आदत थी। वो हर रात सोने से पहले आईने में खुद को देखता था, बस 1-2 मिनट बिना पलके झपकाए। उसे लगता था ऐसा करने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। पहली गड़बड़। उस रात आदित्य आईने के सामने खड़ा था। वो खुद को देख रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा आईने में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ी देर से मूव कर रहा है, जैसे वो फॉलो नहीं कर रहा है बल्कि कॉपी कर रहा है। आदित्य ने हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने भी उठाया, लेकिन 1 सेकंड लेट। आईना जिंदा है। अब आदित्य डर गया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। फिर उसने वापस आईने में देखा और इस बार रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, लेकिन आदित्य नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रिफ्लेक्शन धीरे धीरे सिर टेढ़ा कर उसे घूर रहा था, जैसे कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। अगले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन एक रात को जब आदित्य फिर आईने के पास गया, रिफ्लेक्शन पहले से ही उसे देख रहा था। आईने के अंदर वाला बोला, तुम थक गए हो ना, अब मेरी बारी है। आदित्य पीछे हट गया, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आईने के अंदर आगे बढ़ रहा था, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रात आदित्य के कमरे में से आवाज आई चिल्लाने की। अगली सुबह उसके माता पिता गए। आदित्य वहां खड़ा था, चुप, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन आईना टूट चुका था और उसके टुकड़ों में कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। अगर कभी तुम्हें लगे कि आईने में तुम थोड़ा अलग दिख रहे हो, तो ज्यादा डर मत रखना, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए नहीं होती है, वो तुम्हारी जगह लेने के लिए होती है। कुछ कहानियां वही खत्म नहीं होती है जहां हमें लगता है। कभी कभी असली डर उसके बाद शुरू होता है। और इस बार आईना टूट चुका है, लेकिन वो चीज अभी भी यही है। कुछ तो गलत है। आदित्य अब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। वो खाता था, सोता था, अपने पेरेंट्स से बात भी करता था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी माँ ने नोटिस किया, वो अब आईने में कभी नहीं देखता, एक बार भी नहीं, जैसे उसे पता हो कि अगर वो देखेगा तो कुछ वापस आ जाएगा। एक रात उसकी माँ उसके कमरे में गई। आदित्य सो रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। आदित्य की परछाई उससे अलग हिल रही थी। वो बिस्तर पर सीधा लेटा था, लेकिन उसकी शैडो धीरे धीरे बैठी रही थी। आईना टूटने के बाद अगले दिन आदित्य अकेला था, घर में कोई नहीं था। वो धीरे धीरे उसे टूटे हुए आईने के पास गया, जिससे अभी तक हटाया नहीं गया था। फर्श पर पड़े छोटे छोटे टुकड़ों में उसने खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन हर टुकड़ों में उसका चेहरा अलग था। कहीं वो मुस्कुरा रहा था, कहीं वो गुस्से में था, कहीं वो उसकी आंखें पूरी काली थी। अचानक एक आवाज आई, तुम अब भी समझे नहीं। आदित्य ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार उसके पीछे से नहीं, बल्कि फर्श पर पड़े आईने के टुकड़ों से। वो बाहर आ चुका है और तुम अभी भी अंदर हो। उस रात आदित्य के पिता घर लौटे। उन्होंने देखा आदित्य आईने के सामने खड़ा है, जबकि आईना टूटा हुआ था। वो हवा में देख रहा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, अब मैं पूरा हूँ। अगली सुबह घर खाली था
आदित्य गायब था, लेकिन आईने के एक छोटे से टुकड़े में अभी भी कोई खड़ा था। आईना सिर्फ तुम्हारे चेहरा नहीं दिखाता, कभी कभी वो तुम्हारी जगह लेने वाला चेहरा दिखाता है, और अगर वो बाहर आ गया तो शायद तुम कभी वापस नहीं आओगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये कहानी सिर्फ आईने के बारे में है, तो तुम गलत सोच रहे हो। असली चीज कुछ और है। नया घर, पुरानी चीज। आदित्य के गायब होने के बाद उसका घर बेच दिया गया। कुछ महीने बाद एक नई फैमिली वहां रहने आई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पुराना सामान हटा दिया गया, टूटा हुआ आईना भी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आईना गया नहीं है। नई फैमिली में एक लड़की थी, सिया। एक दिन वो अपने फोन से सेल्फी ले रही थी। सब नॉर्मल था, लेकिन जब उसने फोटो देखी उसका दिल रुक गया। उसके पीछे एक लड़का खड़ा था, आंखें काली, चेहरा खाली। वो आदित्य था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिया डरते हुए फिर से कैमरा ऑन किया। इस बार स्क्रीन पर उसका कैमरा दिख रहा था, लेकिन कैमरे में जो दिख रहा था वो असली कैमरा नहीं था। वो टूटा पुराना कैमरा था, टूटा हुआ आईना, अंधेरा, और उसमें कई लोग खड़े थे। सिर्फ आदित्य नहीं, बहुत सारे। सब कैमरे की तरफ देख रहे थे। असली ट्विस्ट तब आया, स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुम हमें देख सकती हो, हम भी तुम्हें देख सकते हैं। सिया पीछे हट गई। उसने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन फोन हैंग हो गया। फिर स्क्रीन पर उसका खुद का चेहरा दिखा, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, जबकि सिया नहीं मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सिया गायब थी।